राधे राधे। राधे राधे। गाड़ी में बैठे हो, कहीं जा रहे हो क्या? नदी फ्री है बस। मैं वो अ- देख रहा हूँ कहाँ लगाऊं। फोन ऐसे कर लूं। अब ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ गुरुजी, और बताओ। और ठीक है, आप बताओ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बैठा हूँ मैं अभी। अभी मैं बैठा हूँ गुरुजी। मैं कोई सामान है, करूँगा बात। अब बात कर रहा था। हाँ गुरुजी, सेवा। क्या चेकिंग कराना महाराज? मैं सारी सी करते हो ठीक ठाक सी, जो थोड़ा सा सिस्टम समझ में। ₹100 का है। अंकल ऐसे में येलो और रेड मिल जाएगा। ये 2 कलर, क्या नाम बताए भैया? नाम रमेश, पिता का नाम धर्मवीर शर्मा। और आपका? रमेश शर्मा। अमित। रमेश। रमेश। भैया रमेश का बता दो भैया। सबसे ज्यादा तो आपके ऊपर बालाजी, हनुमान जी की, बालाजी की कृपा बहुत तेज चल रही है, भयानक। पूर्ण रूप से समझ लो कि 100% कृपा चल रही है। और उनके सवारी, उनके दूत महाराज सवारी कुछ। आदेश करो बालाजी महाराज। कितने दूत है बाबा? एक दूत खड़ा है पीछे, एक दिखाई दे रहा है थोड़ा। पावरफुल है। अभी ऊर्जा कम है उनके अंदर। नहीं, उनके अंदर तो ऊर्जा ठीक दिखाई दे रही, संत रूप में। संत रूप का मतलब है कि वो बालाजी के बहुत अच्छे भगत हैं। मतलब जो आपके दूत महाराज हैं, उनका लगभग 70-80 साल की उम्र दिख रही है उस टाइम पे। और खाली नीचे छोटा सा निगोटी टाइप का पहन रखे हैं। बाकी वो एक संत स्वरूप में है, मतलब समर्पण कर रखे हैं बालाजी को, अपने आप को। तो वो बहुत अच्छे हैं, वो आपका जो भी मुरादे बालाजी से कहोगे वो पूरा करेंगे। बहुत ही मतलब वो सिद्धि वाले हैं, एक तरह के वो संत जो है वो सिद्धि वाले हैं, सिद्धि वाले पावर है उनके अंदर। हाँ, वो ऐसे वैसे नहीं है। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, बहुत लोगों को संत नहीं आते हैं, ऐसे ही कोई छोटा मोटा भगत आ जाता है, लेकिन वो एक तरह से ऋषि मुनि की तरह दिख रहे हैं, जैसे कि एकदम पूरा कपड़ा नहीं है उनके, खाली निगोट है उनके शरीर पे बस। और छोटा। थोड़ा थोड़ा दाढ़ी है। आपको दर्शन भी दिए होंगे एक आध बार सपने में। मुझे कभी बहुत बार बहुत दर्शन हुए हैं। हाँ, तो वो बाबा बहुत अच्छे हैं, दूत महाराज हैं। वो समझ लो कि सिद्ध हैं पूरे, और उनकी असीम कृपा है, असीम कृपा है। मे, मेरे घर पर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, कोई बंधन मलिनता किया करा है, तंत्र टोना। मैया रानी। कहाँ पे है गाँव? आटा गांव सोहना। सोहना आटा गांव हरियाणा। हरियाणा के हैं मैया रानी। इनके घर में कोई तंत्र नहीं है, तो न टटका जादू। ₹100 की किसी प्रकार का जो भी समस्या थी आपकी, वो पुरानी आपके घर पे चली आ रही थी, लेकिन वो भी अब काम नहीं करेगी, सही हो गए हो। समस्याएं तो आपके घर में पुरानी थी, लेकिन अभी तो कोई समस्या मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आती है वो तो अपना जीवन है, तो सबको आती है,
बाकी मेरे को तो कोई तंत्र मंत्र नहीं दिख रहा भाई। संत इतने पावरफुल हैं, इनका ऑरा इतना स्ट्रांग दिख रहा है। आपके साथ चलते हैं, वो पीछे खड़े रहते हैं हमेशा आपके। हाँ तो मुझे वो मुझे एक बात बताऊं मैं आपको गुरुजी, मैं जैसे ही मंदिर में पैर रखता हूँ ना, मेरी उबासी शुरू हो जाती है। वो 24 घंटा तुम्हारे साथ रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में बालाजी का भाव 24 घंटा चलता है। वैसे तो आपका भाव शंकर जी दुर्गा जी में आता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे बालाजी चल रहे वैसे तो, क्योंकि जो दूत महाराज थे वो शिव का भी सेवा कर रखे हैं, और उनके पास माँ दुर्गा की भी शक्ति है। तो वो सारी शक्तियां उनके साथ चल रही हैं, तो आपका भी भाव जाएगा उनमें। माता में भी भाव मैं जाएगा, शंकर जी में भी भाव जाएगा। बालाजी तो शंकर जी और शिव और बालाजी में कोई अंतर नहीं है, अलग अलग रूप है। अंश तो शंकर जी के ही है बालाजी। तो इसलिए आपके ऊपर कृपा बहुत अच्छी है, सब चीज सही करके रखे हैं, किसी चीज की मेरे को कमी नहीं दिखाई दे रही है। जो जीवन में सबके साथ चलता है वैसी चीजों को तो सबके साथ होता है, उसमें जो हमारे भाग्य में लिखा है ना उसे आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। वो हमें भी दुख सुख मिलता है, आपको भी मिलेगा, वो अलग चीज है। मगर आप सोचो कि कोई इंसान तुम्हें दुख दे दे, कोई इंसान तुम्हारे पर तंत्र कर दे, ये बहुत मुश्किल बात है, इतना आसान नहीं है। अगर कोई मान लो भोग प्रसाद दे के, कोई भोग प्रसाद थोड़ा बहुत दे के करता भी है तो वो असर नहीं करेगा, बस हल्का सा आपको पता चल जाए, इतना ही असर करेगा कि आपको पता चल जाए। उसके बाद शक्ति को प्रार्थना करो, शक्ति खींच लेगी, और आप दूसरे का भी कल्याण कर सकते हो। किसी को भी कोई भी वचन बोलते हो तो सिद्ध हो जाता है। कोई अगर बीमार रहेगा, किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी है, आप अगर बोल दोगे जाओ ठीक हो जाओगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि इतना तो सामर्थ्य आपके अंदर, शक्ति आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, अपने आप को तो जीरो समझो। लेकिन जो तुम्हारे साथ बाबा खड़े हैं, उनका भाव है, वो सबका कल्याण करेंगे आपके जरिए। कभी अपने आप को शांत बड़ा और आगे नहीं मानना, अपने आप को हमेशा छोटा ही बन के रहना, उसी में फायदा रहेगा, और आपके साथ शक्ति भी अच्छा काम चलेगी, भाव अच्छा रखना। शांत में या फिर वैसे उग्र में? शांत है, वो ऋषि मुनि की तरह दिख रहे, उग्र नहीं है। अगर ऐसा कोई सवारी आए तो प्रार्थना कर देना, ऐसे सवारी उग्र में आएगी नहीं। अब गुरु जी एक बात और बता दो, मेरे घर में बालाजी तो मेन पूजा होती है, मैं करता हूँ बाबा की, 2-2 घंटे बैठता हूँ मैं रात को, और 6-7 साल हो गए मुझे कंटिन्यू। ठीक है गुरु जी, मैंने बहुत सुंदरकांड भी किए हैं, मैंने हनुमान चालीसा तो आज तक छोड़ी नहीं है। अब मैं राम जी का मंत्र कर रहा हूँ, मुझे सपने में माता दुर्गा ने राम जी का मंत्र दिया था, क्योंकि मैंने हनुमान जी मैं का तो गरम मंत्र उठा लिया था। तो क्या हुआ, मुझे गंदे सपने आने शुरू हो गए जब मैंने वो 6-7 महीने किए। कोई बात नहीं। तो अब मैंने क्या किया गुरुजी, तो राम मुझे दुर्गा माता ने सपने में, मेरे पितरों वो ने जो और दुर्गा माँ ने, जो उन्होंने चीज राम जी मेरे का को मंत्र दिया दोनों ने। तो उन्होंने कहा तू ये मंत्र कर, और तेरी जो अभी पता है तेरे शरीर पे ऊर्जा सहन नहीं हो रही, इसलिए मूलाधार पे ज्यादा वो आ रहा था, इसलिए तुझे गंदे सपने आने शुरू हो गए। तो अब राम जी का ये मंत्र का कभी दिखना बंद हो जाएंगे गलत सपने। तो ऐसा ही हुआ, मैंने राम जी का मंत्र उठाया, गंदे सपने आने बंद। और अब मैं राम जी का ही मंत्र कर रहा हूँ। ठीक है। हनुमान सीताराम। चालीसा और राम जी के 108 नाम के पाठ, बहुत तेज सेवा है, मतलब 2 घंटे 3 घंटे बैठता हूँ मैं डेली। अब मुझे ये बताओ गुरुजी, पहले तो मैं बालाजी है मेरे पास, शिव तत्व मेरे तो घर में, बताता हूँ, शिव और दुर्गा जी तो बताया ना, वो मैया हाँ, के उनके साथ मेरे जोड़े घर में में चलेंगे। मेरे घर में दुर्गा और भोलेनाथ की भी पूजा होती है। तो मैं तो जो पूछा आर्य भाई बता रहा हूँ, अब चाहे तुम जो मर्जी करो। और अब कुछ भाव थोड़ा सा माता काली में चला गया था। कर सकते हो, क्योंकि जो दुर्गा जी है ना, वो काम उनके आगे, जो दुर्गा जी प्रकट होंगी तो सबसे पहले माता काली आएंगी, दुर्गा जी बाद में आती हैं। क्योंकि एक आपको मैं रक्षा नगर की किया, जरूरत पड़ेगी तो माता तो काली को आना पड़ेगा ना, तो वो तो मैया है, तीनों रूप में चलेगी। लेकिन कोई भी अगर दुर्गा जी की सेवा करता है तो सबसे पहले माता काली आती है। और गुरुजी एक चीज और बता दो, बस बस लास्ट है, बालाजी का आपने बता दिया, घर पे सब कुछ ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सब सही है। घर में सुख शांति है, बहुत अच्छा पहरा है। बाबा सपने में दिखते हैं मुझे, हर हफ्ते या 15 दिन में मुझे सब देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। मुझे भैरव बाबा एकदम लाल चट रूप में दिखे मंदिर में, हनुमान जी का एक मंदिर है, भैरव बाबा,
वो शंकर जी के अंश से चलता है। वो वो माता हंस रहे थे काली भी मुझे आएंगी, और माता काली भी मुझे आएगी। हंस के बोल रहे थे, राम राम कर रहे थे। त्रिशूल दिख रहा है मुझे, सही है, बाबा भी दिख अब रहे हैं। गुरुजी एक ही बात है बस। अब मेरे पिताजी पे आते थे हमारे घर के देव पित्र, उनको एक्सपायर हुए हो गए 13 साल। अब वो पित्र वैसे तो सपने में दिख जाते हैं, पापा भी मुझे दिखते हैं मेरे दोनों, ठीक है, सफेद कपड़ों में दिखते हैं, साफ दिखते हैं, कोई नहीं परेशानी में, कोई परेशानी नहीं है। पर मैं उनकी सवारी जैसे मेरे पापा पे आती थी, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर भी कोई सवारी बने इनकी। मेरे पितरों का देखो सबसे पहले तो गुरुजी आप, दो पितर दिखाई दे रहे हैं। एक पिताजी एक चाचा जी, ये दोनों हैं। दोनों तो साफ हैं, आपकी भक्ति करने साफ से है, साफ है। हाँ उनका दीपक लगता है डेली, नहलाता साफ, भी हूं उनको। साफ है। अब गुरुजी ये बताओ, एक इसका भी बता दो थोड़ा सा, ये इसका, इसको भी उठा दो थोड़ा सा, उड़ जाए तो। पता क्या है, मैं जब दुर्गा जी की सेवा करता था तो मेरे यहाँ खुल गया था ये, फिर मैं बीच में गंदी आदतों में चला गया था 8 साल पहले, तो ये बंद हो गया। अब उसके बाद ये खुला ही नहीं, पर सपने फिर भी अच्छे आते हैं मुझे, पर ये नहीं खुला। भक्ति लाइन में यही तो नहीं चाहिए, गंदे लाइन नहीं जा सकते क्योंकि भक्ति कर्म करते हो। 7 साल हो गए गंदी लाइन छोड़ दी, 6 साल हो गए। भगत हो गए इसको ना। थोड़ा सा देख, थोड़ा सा इसको देख लो गुरु जी। जाओ, आज से तुम्हारे को दिखने लगेगा, 3 दिन में ही दिखने लगेगा। एक नींबू लेना, ऐसे रगड़ के और गैस पे 3 बार जला देना, खुल जाएगी, आशीर्वाद है। कैसे गुरु जी दोबारा बताना, एक नींबू। नींबू लेना, 7 बार रगड़ के, यहाँ पे रगड़ के और जला देना, 15-15 मिनट, 3 दिन ध्यान करना, आशीर्वाद है, खुल जाएगी, खुली पड़ी है। वो जानबूझ के पड़ते लगे, साफ कर देना मई, जो भी इसके पड़ते साफ कर दो। जाओ, खुल गई, शंकर जी दे रहे तुम्हें 3rd आई, 3 दिन में आ जाएगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरु जी। आप पूजा बहुत अच्छी देखते हो गुरु जी ऑनलाइन, कसम से मैं फैन हो गया आपका, बहुत चलो, जबरदस्त आपका देखते वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप जो है अभी दूसरी वीडियो में कुछ बताओ पब्लिक के लिए।